अब आतंकवाद के बाद आतंकी की तरह व्यवहार कर रहे मौसम की फिक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें घूम फिर कर एक बार फिर जलवायु परिवर्तन की ओर लौटना होगा। जलवायु परिवर्तन का असर ग्लेशियर पर हो रहा है और बताया जा रहा है कि इससे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में। लेकिन इससे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में आज मानसून की बारिश से तापमान गिरा है और मौसम सुहाना हुआ है। वहीं दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में भी आज जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, धर्मशाला और कोची में जोरदार बारिश हुई है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया तो कई जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है ताकि मौसम बिगड़ने के बाद किसी भी हादसे से बचा जा सके। ऐसा ही एक और अलर्ट भारत और नेपाल के शोधकर्ताओं की स्टडी में सामने आया है। स्टडी में दावा किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में रह रही 1 अरब की आबादी का जीवन और आजीविका खतरे में है। इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से नदियाँ उफन रही हैं और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन रही है। हालांकि इसका असर पहाड़ों पर भी लगातार दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास के इलाकों में तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगा है। बादल फटने से 72 घंटे बाद भी रेस्क्यू और राहत का काम चल रहा है। ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा और धर्मशाला की है। यहाँ कुदरत का प्रचंड प्रहार हुआ। पिछले 2-3 दिनों में कई बार पहाड़ी नदियां समंदर की तरह उफान मारती आईं और तबाही बरपा कर आगे निकल गईं। फिलहाल ये नदियां शांत हैं, लेकिन तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धर्मशाला में बादल फटने के 2 दिन बाद चेतरू गांव में ये मंजर है तबाही का। नदी का जल स्तर भले ही सामान्य हो गया है, लेकिन 48 घंटे पहले इसी मांझी नदी ने जो रौद्र रूप पकड़ा था, अभी भी उसके निशान यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। मकानों के इस मलबे में आशियाने के बह जाने का गम दफन है। जहाँ पहले खुशियाँ थीं, वहाँ अब गमजदा लोगों के आंसू बह रहे हैं। सूबे के सीएम जयराम ठाकुर ने इन इलाकों का एरियल सर्वे भी किया है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ पीड़ितों से बात कर दर्द बांटने की कोशिश की है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी लगातार इन इलाकों में मौजूद है और चप्पे चप्पे के हालात को अपने कैमरे में कैद कर रही है। कुदरती आफत में यहाँ कई घर टूट गए, जमींदोज हो चुके मकानों के मलबों को हटाया जा रहा है, घायलों को पीठ पर लाद कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जिंदा बचे हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जो लापता हैं उनकी तलाश जारी है। कांगड़ा इलाके में तो बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कांगड़ा के घेरा और खड़ी बोई इलाकों की ओर जाने वाली सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह चुका है। कई गांवों का संपर्क पूरे प्रदेश से टूट गया है। पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में करीब 6 गांवों में लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास न तो बिजली है और न ही पानी। इन गांवों में प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये गज नदी है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है और इस नदी में जो तेज पानी आया उसके बहाव ने ये जो सड़क है जो कि कांगड़ा से ऊपर घेरा और खड़ी बोई, ये 2 जगहों को जोड़ती है, जहां पर करीब 6 के आसपास गांव हैं। वहां तक जाने की जो सड़क है वो इस तेज बहाव में, नदी के तेज बहाव में बह चुकी है। लोग ऊपर फंसे हुए हैं, वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिजली सप्लाई ठप है, जितने भी बिजली के खंभे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और ऊपर ना तो बिजली है ना ही पानी है और जाने का रास्ता भी नहीं है। सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से उसका संपर्क कट चुका है। यहाँ कारेरी लेक इलाके से कई शवों को बरामद किया गया है। इनमें पंजाब के सूफी सिंगर मनमीत सिंह का शव भी शामिल है। पैर फिसलने की वजह से सिंगर मनमीत सिंह सैलाब में बह गए।
रेस्क्यू टीम को यहाँ पर कुल 6 शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक महिला और एक बच्चे का शव भी शामिल है। यहाँ पहाड़ों के कई बरसाती नाले और झीलें भारी बारिश की वजह से डाइवर्ट होकर रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गए हैं और नदी के तेज बहाव की वजह से मकान के नीचे की मिट्टी बह गई है। मकान सिर्फ पत्थरों पर टिका है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ये किशोरी लाल राणा जी का घर है। आप देखिए 3 मंजिला ये मकान है, लेकिन इस मकान में रहना अब कितना खतरनाक हो चुका है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पानी आप देख रहे हैं जो इस वक्त बह रहा है, यहाँ पर ज़मीन हुआ करती थी, इनकी फसल लगी हुई थी, पशुओं के लिए शेड बनाए गए थे, लेकिन जो सामने गज नदी देख रहे हैं उसके साथ ही कैंट नाला है, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने अपना रास्ता इस नदी और नाले ने बदल लिया। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल घर के नीचे की नींव को अपने साथ बहाकर ले जा चुका है। पत्थरों पर ये घर फिलहाल टिका हुआ है और कभी भी गिर सकता है। काफ़ी न सिर्फ कांगड़ा और धर्मशाला बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड समेत पूरे पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। आसमानी आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। आसमान में काले बादल छाए हैं। ऐसे में आसमान से आने वाली आफत से अभी आगे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। मानसून का हाल देखा आपने? न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।